रात के करीब 12 बज रहे थे। हैदराबाद की सड़कों में गाड़ियों की सरसराहट धीरे धीरे थमने लगी थी। लेकिन तभी हैदराबाद के दिलसुख नगर के बस स्टॉप में एक अजीब सा नजारा देखने को मिलता है। सुनसान बस स्टॉप की पीली रोशनी के नीचे एक महिला खड़ी हुई दिखाई देती है। उन्होंने बिल्कुल साधारण सा सलवार सूट पहन रखा था और हाथ में एक मोबाइल था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके पास कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी और उन्हें देखकर ऐसे ही लग रहा था कि शायद वो अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही है। अब बस का इंतजार करते हुए उन्हें काफी देर हो जाती है, लेकिन बस नहीं आती। लेकिन तभी रात में घूमने वाले कुछ लोगों की नजरें उन पर पड़ती है और जैसे ही वो उस अकेली महिला को देखते हैं, लोग वहीं पर ठहर जाते हैं। कुछ दूर से उन्हें देख रहे थे तो कुछ उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं और टकटकी लगाकर बस उन्हें घूरते रहते हैं। इसी तरह कुछ उनके पास खड़े होकर गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं। लेकिन फिर अचानक उनके पास एक युवक आता है, उन्हें घूरता है और फिर उनसे बात करने की कोशिश करता है। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तभी अचानक उनमें से कुछ लोग अपनी मर्यादा लांघ देते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वैसे कई लोगों को ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही होगी, लेकिन असलियत में ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो हाल ही में हैदराबाद के एक बस स्टॉप में घटित हुई है। इस घटना से आपको आगे पता चल जाएगा कि हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। वैसे इस बात को आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे देश में कई महिलाओं को मजबूरन देर रात तक काम करना पड़ता है। लेकिन फिर होता क्या है, जब वो देर रात तक काम करने के बाद घर जाने के लिए किसी बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पर जाकर खड़ी हो जाती हैं, तब उन्हें ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर रोज लोगों की नजरें उन्हें घूरती हैं, कुछ कमेंट पास करते हैं, कुछ उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं और कुछ तो अपनी मर्यादा लांघकर उन्हें इधर उधर छूना शुरू कर देते हैं। हर रोज हमारे देश में कई महिलाओं के साथ, कई युवतियों के साथ यही सब कुछ होता है। लेकिन फिर कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिनके बारे में जानने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस रात भी हैदराबाद के उस बस स्टैंड में ऐसे ही कुछ हुआ। असल में ये सब कुछ शुरू हुआ 1 मई से। 1 मई को हैदराबाद के मलकाजगिरी में एक नई पुलिस कमिश्नर को नियुक्त किया गया जिनका नाम था आईपीएस बी सुमति। आपको बता दें कि आईपीएस बी सुमति को तेलंगाना पुलिस की तेज तर्रार अधिकारियों में गिना जाता है और पुलिस कमिश्नर बनने से पहले वो स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच यानी कि एसआईबी की जिम्मेदारी संभाल चुकी है। लेकिन इन्हें ऐसे ही तेज तर्रार नहीं माना जाता, बल्कि इन्होंने इस तरह के ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। माओवादी गतिविधियों से जुड़े कई संवेदनशील मामलों को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला है। लेकिन अब होता यह है कि 1 मई को जब ये मलकाजगिरी में पुलिस कमिश्नर के पद को संभालती हैं, तब अचानक इन्हें ख्याल आता है कि एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर ये ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ पाएंगी। ये कभी नहीं समझ पाएंगी कि सड़क पर महिलाएं कितनी सुरक्षित है और इस वजह से इन्होंने एक सीक्रेट प्लान बनाया। फिर होता यह है कि इस ऑपरेशन के तहत रात के करीब 12:30 बजे आईपीएस बी सुमति भेष बदलकर दिलसुख नगर के बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो जाती है। उस वक्त उन्होंने बिल्कुल साधारण सा सलवार सूट पहन रखा था, हाथ में एक मोबाइल था और वो बिल्कुल अकेली वहां पर खड़ी हुई थी। अब कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्हें समझ में आ गया कि रात के वक्त महिलाएं कितनी ज्यादा सुरक्षित हैं। होता यह है कि जैसे ही कुछ लोगों को अकेली महिला बस स्टॉप पर दिखाई देती है तो लोग वहीं पर ठहर जाते हैं, उन्हें घूरने लगते हैं। और हैरानी की बात यह थी कि उन्हें अभी यहाँ पर खड़े हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। लेकिन तभी अचानक कुछ लोग उनके करीब आने लगते हैं और कुछ उन्हें खड़े होकर बस देखते रहते हैं। लेकिन तभी इनमें से एक युवक उनके पास आता है, उन्हें घूरता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। फिर कुछ समय बाद और भी लोग उनके आसपास आने लगते हैं, कुछ उनके पास खड़े होकर गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें महिलाएं रोज झेलती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आईपीएस बी सुमति उस बस स्टैंड में पूरे 3 घंटों तक खड़ी रही और इन 3 घंटों में कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा लोग उनके पास आए। कहा जा रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा नशे में थे, किसी ने किसी दूसरे तरह का नशीला पदार्थ ले रखा था, कुछ की हरकतें इतनी ज्यादा भयावह थी कि कुछ ही देर में उनमें से कुछ लोगों ने अपनी मर्यादा लांघने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, आसपास मौजूद सादे कपड़ों में पुलिस वाले तुरंत हरकत में आए और उसी वक्त उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मौके से पकड़े गए इन मंचलों की मौके पर ही काउंसलिंग की गई और कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ ये समझाना था कि देर रात अकेली महिला किस तरह की परिस्थितियों का सामना करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंचले वही लोग हैं जिनके घर में भी माँ और बहनें हैं, वही माँ और बहनें जिनके लिए ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कोई इनके परिवार वालों को छेड़ दे, कुछ कह दे तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन फिर क्या हो जाता है जब ये किसी अकेली महिला या किसी अकेली युवती को सड़क पर देखते हैं? क्या उन्हें उस वक्त ये नजर नहीं आता कि जो सड़क पर खड़ी है, अपने घर जाने का इंतजार कर रही है, वो भी किसी की बहन है? और अगर वो अकेली खड़ी है तो कम से कम उसके पास जाकर उससे ये तो कह सकते हैं कि बहन, जब तक आपको टैक्सी, बस या ऑटो नहीं मिल जाता तब तक मैं आपके साथ खड़ा हूं। सिर्फ सोच कर देखिए कि अगर ऐसी सोच हर किसी के मन में बस गई
तो किसी अपराधी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी की भी माँ और बहनों को छूना तो दूर की बात है, घूरने के लिए भी वो 10 बार सोचेगा। इस बारे में आप जरूर सोचिएगा। वैसे आईपीएस बी सुमति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।